नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का समद्विभाजन करना। वीडियो में हम समद्विभाजन करना सीखेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं समद्विभाजन के अर्थ की। देखिए, समद्विभाजन का अर्थ होता है समान दो भागों में बांटना। अर्थात हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी रेखाखंड और कोण को आधा आधा करना, यानी दो समान भाग में बांटना समद्विभाजन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक रेखाखंड खींचें। ए बी एक रेखाखंड है। उसके बाद उसका समद्विभाजन करने के लिए आप यहाँ बीच में, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइड में थोड़ा गैप छोड़ देना, ताकि चाप जब कटे तो कंफ्यूज ना हो। आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। आधा से ज्यादा का मतलब इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा। अनुमानतः हमें पता है लगभग आधा यहाँ होगा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्रकार खोल ले। यहाँ रखें, ए पर बिंदु पर एक प्रकार की नोक, और आधे से ज्यादा प्रकार खोल ले, लगभग आधे से ज्यादा। फिर ए पर प्रकार की नोक रखकर पेंसिल को एक चाप ऊपर की ओर काटें और एक चाप नीचे की ओर काटें। प्रकार उतना ही रखें, हिले डुले नहीं। यही काम बी वाले बिंदु से भी करना है। बी पर रखें प्रकार की नोक, वो भी वहां से न हिले, और एक चाप ऊपर और फिर एक चाप नीचे। क्या किया था? रेखाखंड खींचकर आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर और एक नीचे ए बिंदु से, और वही काम बी बिंदु से किया था। जहां दोनों चाप मिलते हैं उन दोनों को एक सीधी रेखाखंड से मिलाया। जहां पर ये रेखाखंड को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु इनका समद्विभाजक बिंदु है। समद्विभाजक बिंदु का मतलब यहां से ए बी रेखाखंड आधे आधे भागों में बंट जाता है, यानी कि समद्विभाजित हो जाता है। यहां से जांच के लिए आप इनको मापेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 36 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड था, जिसका यदि आधा किया जाए तो 18 पर डिपेंड हो, यानी 18 सेंटीमीटर होगा। तो मापने पर ये दोनों भाग आपको बराबर बराबर मिलेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको रेखाखंड खींचना है जो सवाल में दिया हुआ है उतने सेंटीमीटर का। दूसरा काम करना है आपको आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। और तीसरा काम दोनों बिंदुओं से, रेखाखंड के दोनों बिंदु ऊपर और नीचे चाप काटने हैं। और उसके बाद जहां दोनों चाप कटेंगे, जिसे हम कटान बिंदु कहते हैं, उन दोनों कटान बिंदुओं को, एक ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को, उनको मिलाते हैं। ये 4 काम करना है, रेखाखंड का समद्विभाजन हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण से करें। अन्य रेखाखंड है, इस बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। पी क्यू एक रेखाखंड है। रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद में क्या करना है? देखें नंबर 2 पॉइंट, आधे से ज्यादा प्रकार लेना है। पी पर रखें प्रकार की नोक और आधे
आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है, ये आधे से ज्यादा। फिर दोनों बिंदुओं से ऊपर नीचे चाप काटने हैं। देखो P पर रखो, दोनों बिंदुओं से सबसे पहला P से शुरू करते हैं। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटना है। पहला चाप बड़ा काटना है ताकि वो दूसरा कहीं कटे तो उस पे ही कटे। यही काम Q बिंदु यानी दूसरे बिंदु से भी करना है। दोनों बिंदुओं से ऊपर नीचे दो चाप काटने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो प्रकार इस समय याद रखें, ये हिले नहीं, जितना खुला हुआ है उतना ही खोलना है। Q पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटें। चौथा काम है कटान बिंदु को मिलाएं। जो कटान बिंदु है आपका, जो दो चाप काटने पर एक ऊपर और एक नीचे जो दो बिंदु हैं कटान बिंदु, उनको मिलाना है। और जहां दोनों कटान बिंदु उस रेखाखंड को प्रतिच्छेद करते हैं, वही उस रेखाखंड का समद्विभाजक बिंदु होता है। चाहो तो चाप को छोटे कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, तो पूरा मत मिटा देना। ये जो R है वो समद्विभाजक बिंदु है आपका। यहां से हम मापते हैं तो PR और QR दोनों की दूरी बराबर बराबर आती है। तो इस तरह से किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन प्रकार और स्केल की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। रिवाइंड करें जल्दी से, 4 बिंदु याद रखने हैं। रेखाखंड की है वो खींचें, आधे से ज्यादा प्रकार लेकर दोनों बिंदुओं से चाप काटें और कटान बिंदुओं को मिलाएं तो समद्विभाजक बिंदु प्राप्त होता है। होमवर्क AB 5 सेंटीमीटर, PQ 4.6 सेंटीमीटर और MN 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर प्रकार और स्केल की सहायता से इनका समद्विभाजन करें, और ये समद्विभाजन है इनकी स्केल से मापकर जांच भी करें। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आए तो पूछें, अभ्यास करें, होमवर्क करें ताकि आपको याद रहे। मिलते हैं फिर किसी एक अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।